भले ही झारखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी पर हेमंत सोरेन बैठे हो, लेकिन बीजेपी उन्हें चपरासी से ज़्यादा वैल्यू नहीं देती और इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत सोरेन के इस अपमान पर भड़क गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को उसकी औकात दिखा दी है। टाइगर जयराम महतो तो समय समय पर हेमंत सोरेन को उनकी अगली हैसियत दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जैसा करारा जवाब दिया है, उससे इरफान अंसारी तिलमिला गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन होना था। हेमंत सोरेन के पूजनीय पिताजी शिबू सोरेन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और इस दौरान हेमंत सोरेन दिल्ली प्रवास पर हैं। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में फ्लाईओवर का उद्घाटन होना था। हेमंत सोरेन ने पत्र भी लिख दिया कि डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनकी असली औकात दिखा दी और मुख्यमंत्री के बिना रहते हुए परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। इससे इरफान अंसारी तिलमिलाए हुए हैं, और इरफान अंसारी ने आखिर क्या बयान दिया है, आप जरा ये बयान सुनिए। ये अपमान है, राज्य के अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, मूलवासियों का अपमान है। नितिन गडकरी साहब को मैं बहुत सुलझावा नेता मानता हूँ। ये कहाँ निकम्मे और नकारे लोग के कहने पर चले आए आप भाई? डुबा देगा आपको भाई लोग, और कोई खुशी नहीं है। जो लोग आए मैं देख रहा हूँ, भाड़े पे हैं लोग, एक भी आदिवासी नहीं आया, एक भी मूलवासी नहीं गया वहाँ पर। तो अब जबरन आप दिखाना चाहते हैं सो आप तो समाप्त हैं। अब हम तो नहीं लगता राज्य में तो आपको नकार दिया, भाजपा को तो यहाँ के लोगों ने नकार दिया, और आपने आप चले आए। आप क्या किए? पैसा दिए, कितना दिए? 60-40 दिए होंगे। पैसा तो हमारा भी है उसमें, ठीक है। आपने फुल माले फुल पेमेंट दिया, तो ज़मीन तो मेरा गया, विस्थापित हमारे लोग हुए, आदिवासी लोग विरोध, आदिवासी की ज़मीन गई। उसके बाद अगर आप चाहिए नहीं सीना में चढ़कर हम बोलो चला के हम शिलान्यास कर देंगे, ये तो कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। मैं आग्रह करूँगा कोई नहीं जाए इस कार्यक्रम में, हमारे लोग नहीं जाएंगे। साफ इंडिकेशन ये है कि भाजपा आदिवासी विरोधी है, आदिवासी मुख्यमंत्री का विरोधी है। राज्य के सर्वे सर्वा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, और पूरे देश को पता है कि राज्य विधाता दिसम गुरु शिबू सोरेन जी बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। सारा काम छोड़ के हम वहाँ लोग दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। उसके बाद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे आग्रह किया कि आप हो सकता है कि इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दीजिए, उसके बाद भी आपने एक्सटेंड नहीं किया, क्यों भाई? क्या राज्य को सेंट्रल से समन्वय नहीं बनाना चाहिए? राज्य में तो आपको नकार दिया, भाजपा को तो यहाँ के लोगों ने नकार दिया, और आपने आप चले आए। आप क्या किए? पैसा दिए, कितना दिए? 60-40 दिए होंगे। पैसा तो हमारा भी है उसमें, ठीक है। आपने फुल माले फुल पेमेंट दिया, तो ज़मीन तो मेरा गया, विस्थापित हमारे लोग हुए, आदिवासी लोग विरोध, आदिवासी की ज़मीन गई। उसके बाद अगर आप चाहिए नहीं सीना में चढ़कर हम बोलो चला के हम शिलान्यास कर देंगे, ये तो कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। मैं आग्रह करूँगा कोई नहीं जाए इस कार्यक्रम में, हमारे लोग नहीं जाएंगे। ये अपमान है, राज्य के अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, मूलवासियों का अपमान है। और नितिन गडकरी साहब को मैं बहुत सुलझावा नेता मानता हूँ। ये कहाँ निकम्मे और नकारे लोग के कहने पर चले आए आप भाई? डुबा देगा आपको भाई लोग, और कोई खुशी नहीं है। जो लोग आए मैं देख रहा हूँ, भाड़े पे हैं लोग, एक भी आदिवासी नहीं आया, एक भी मूलवासी नहीं गया वहाँ पर। तो अब जबरन आप दिखाना चाहते हैं सो आप तो समाप्त हैं। अब हम तो नहीं लगता। और इस कार्यक्रम से मैं तो कहूँगा, राज्य की जनता को कहूँगा, देखिए आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बात को नहीं मानना, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों का अपमान है। बात आदिवासियों को समझना चाहिए। देख लीजिए, अभी एक हफ्ता पहले, 2-3 दिन पहले विरोध किए ना, देखिए रिजल्ट देख लिए ना। बाबूलाल जी को भी नहीं बुलाया है लोगों।
हम तो देख रहे हैं भानु को भी नहीं बुलाया वहाँ। आप समझिए क्या हो रहा है। मतलब जनता ने भाजपा को नकार दिया, सरकार हमारी है, महागठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी लगता है कि एकदम तानाशाह चलाए गए लोग। क्या गडकरी साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ध्यान दीजिए अपनी जगह, यहाँ नहीं है आपका स्थान। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।